हरिओम तत्सत। तन, मन, बुद्धि और आत्मा, आज इस चार पर करेंगे विचार, क्योंकि इस विचार से ही तो व्यवहार है, इस विचार से ही जगत में प्यार है, यह संसार से प्यार है। यद्यपि संसार एक स्वप्न है, परंतु इस विचार से ही संसार है, इस विचार से ही परिवार है, इस विचार से ही व्यवहार है, इस विचार से ही सोमवार, रविवार, मंगलवार, हर वार है। और यह विचार यदि सही है तो जीवन त्यौहार है, और विचार ही यदि गलत हो गया तो यह जीवन नरक का द्वार है। मेरे प्यारे साथियों, यह तन के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, और बुद्धि के परे यह आत्मा है। कई बार हम लोग तन से उठ करके मन तक नहीं पहुंच पाते हैं, और शास्त्रों में तो कहा गया है कि मन का वस्तुतः कोई अस्तित्व है नहीं, कोई आधार है नहीं। हम लोग बिना आधार का इसको आधार देते रहते हैं। मन है क्या? मैं बार बार कहता हूँ, यह विचारों की ही तो पुनरुक्ति है। यह शरीर एक साधन मात्र है, और इस शरीर के अंदर बैठा हुआ यह मन और मस्तिष्क हमेशा एक आधार खोजता है, और हम आधार दे देते हैं, और इस मन में ही यह सारे विचार उठते हैं, और इस विचार में ही सद्विचार, कुविचार, और जहाँ निर्विचार अर्थात सद्विचार से कोई अच्छा काम आप जीवन में करते हैं, कोई भक्ति भावना का काम करते हैं, कोई धर्म, कोई सेवा का कार्य करते हैं, और जब कुविचार आ जाता है तो पाप काम करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, स्वयं के साथ गलत करते हैं। और जब आप निर्विचार होते हैं तो अपने आप को वस्तुतः मुक्त कर देते हैं इस संसार सागर से। स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ें तो एक चीज़ पाएंगे कि वह कहते हैं अनासक्ति। देखिए, सच्चे अर्थों में पुरुष कौन है, सच्चे अर्थों में इंसान कौन है? तो वस्तुतः इंसान वही है जो जन्म के पहले था और जो मृत्यु के बाद है। फिर आप कहेंगे कि वह इंसान ही कहाँ जो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद? तो जी हाँ, हम लोग इसी को तो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष कहते हैं, क्योंकि वह जन्म के पहले भी थे, जन्म के बाद भी है। ऐसे महात्मा, ऐसे सत्पुरुष जो होश पूर्वक जन्म लेते हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र में कि हमको कहाँ जन्म लेना है, होश पूर्वक हमें अपने पूर्व जन्मों का कृत्य मालूम हो, और फिर आगे का जन्म लेने का कोई उद्देश्य हो, और फिर मृत्यु अर्थात मृत्यु के बाद की चीज़ें हमें दिखती हो, अर्थात मृत्यु से डर और भय खत्म हो गया हो। एक मिट्टी का घड़ा यदि मिट्टी से ही डरने लगे कि हमें मिट्टी में नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि आज न कल उसको मिट्टी में मिलना ही है, क्योंकि वह मिट्टी का अंश है, वह मिट्टी से ही तो बना है। और यदि वह चिल्ला चिल्ला करके कहे कि हम मिट्टी का अंश नहीं है, हम मिट्टी का अंश नहीं है, तो यह भी उसका भ्रम है। हम कितना भी आज देखिए, इस संसार सागर में करोड़ों लोग हैं, और इसमें कुछ ऐसे कुंठित, मूर्ख, नीच बुद्धि मानसिकता के लोग कभी रामायण जलाते हैं, कभी धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे मूर्खों को ये समझ में नहीं आता है कि वो पैदा कहाँ से हुए, उनका पूर्व जन्म कहाँ था, और ये जो कर्म करते हैं ना, बाद में बहुत पछताते हैं। क्योंकि रामायण जलाने से रामायण के विचारों को, उसके शास्त्रोक्त विधि को, आप उसके शब्दों को नहीं मिटा सकते हैं। ये तो आपकी कुंठित मानसिकता है, यह तो आपके अंदर की परेशानी झलक रही है कि आपको अच्छाई देखी नहीं जा रही है। ये तो जन्मों जन्मों का आपका पाप है कि और आपको जो है पाप का घड़ा भरने में मदद कर रहा है। यदि हम सही देखें तो हमारा अस्तित्व ही इस धर्म से, इस संस्कृति से, इस संस्कारों से और इस शास्त्रों से है। शास्त्रोक्त विधि का जीवन जीना ही हमारे सुखी जीवन का आधार है। फिर हम कहते हैं कि सुख क्या है? तो अब यह सुख, संसारिक सुख की हम बात थोड़ा सा छोड़ें। इस संसार में जितने सुख दिखते हैं ना आपको, ये सब क्षणिक है, इसीलिए तो सुख के बाद दुख आता है। और यदि सुख सदा ही अनवरत रह जाए हमारे जीवन में तो उसको आनंद बोलते हैं। और यह सुख, कोई भी आप संसारिक सुख देखें, चाहे आप माँ बहन परिवार का प्यार देख लें, यह सब क्षणिक है।
जहाँ से आपको प्यार मिलता है कई बार वहीं से धोखा मिलता है। कहते हैं ये हमारा जीवन साथी है, महीना 2 महीना साल 2 साल रहता है, हम उसको जीवन साथी बोल देते हैं। अरे ज़रूरत तो मरण साथी का है, जन्म साथ मरण साथ। कहाँ ऐसा होता है? कहाँ चले गया सती प्रथा? कहाँ लैला मजनू का प्यार चले गया कि हम मरे तो वो भी सामने वाला मर बैठा? ऐसा तो नहीं होता है। तो हर आदमी अपना जीवन जीने में लगा हुआ है। यह आसक्तिवश, स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते थे, अनासक्ति, आसक्ति और विरक्ति से न त्याग करना है और न उसमें लिप्त होना है। अर्थात संसार में रहो मगर संसारिक मत बनो। जियो जिंदगानी ठीक वैसे ही जैसे कमल रहता पानी में। अर्थात संसार में रह करके संसारिकता से दूर रहो, संसार में बसो, संसार में फंसो नहीं। इस शरीर को सुविधा दे करके जीवन में दुविधा मत पालो। आज आप जहाँ देखिए, यह जीव और ब्रह्म के बीच जो माया है, ये माया क्या है? जो हम क्षणिक सुविधाओं को देखते हैं ना, शरीर को सुख देने के लिए जो देखते हैं ना, और जो हमको ऐसा लगता है कि यह तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, तू मैं, तू मैं, तू मैं जहाँ है, ये तेरा और मेरा जहाँ है, यही तो माया है। हम ये भूल जाते हैं कि ये सारा जगत ब्रह्म का है। मैं इस जंगल में जब आता हूँ तो मुझे एक बड़ी खुशी मिलती है। आप शहरों में जाएं, गांव में जाएं, ये फलाना का मकान, ये ठिकाना का मकान, ये ठिकाना का जो है घर है, ये है फलाना का, ये चिलाना का, और इस जंगल में आए, क्या किसका क्या है? ऐसा लगता है कि सब ब्रह्म का है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता। कभी आप इसका आनंद तो लें। और बहुत लोग तो डर से ही इस जंगल में नहीं आते हैं। बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ चलो, तो डर से ही इस जंगल में नहीं आते हैं। और मैं रोज़ आता हूँ, क्योंकि जीवन का ये असली आनंद मुझे लगता है कि सुबह का 1 से 2 घंटा आप आनंद ले लो तो जीवन में आपको एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। संसारिक जो सुख देखते हैं कि हमारे पास खूब महल हो जाए, हमारे पास खूब जो है सुविधा हो जाए। एक से एक अमीर लोगों के घर में गया हूँ, मैं उनके घर में जितना रोना गाना देखता हूँ उतना गरीबों के घर में नहीं देखता हूँ। वह वस्तुतः देखने में अमीर लोग अंदर से उतने ही दरिद्र होते हैं, अंदर से ही उतने खाली होते हैं। मैं एक घर में जाता हूँ, एक पुलिस वाले के घर में, वह बहुत अतिरिक्त आय उसके अंदर है। अर्थात वो कहता भी है कि मैं अतिरिक्त हूँ, अंदर से पूरी तरह से रिक्त हो चुका हूँ। ना किसी का प्यार, ना किसी का स्नेह, ना किसी का जो है मोहब्बत। हमें अंदर से एक डर और भय पैदा होते रहता है। किसका? तो कभी बीवी का, कभी बच्चों का, कभी हमारे अफसरों का, कभी किसी का। क्यों? क्योंकि सबने एक उसके ऊपर दबाव बना रखा है कि हमें ये चाहिए तुमसे, हमें ये चाहिए, और वो पूर्ति करने के लिए वह अतिरिक्त इनकम अर्थात हर एक गलत कार्य करके 2 पैसा कमाने के लिए संलग्न है। तो व्यक्ति को तो दिखता है कि वो खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन अंदर से वह उतना ही खाली है, अंदर से वह उतना ही भूखा है। वो कई बार मेरे पास आता है, लेकिन अब आदमी को पूर्व मूर्ख को समझावत ज्ञान गांठ पड़ जाए, कोयला होत न उजलो, सोमान साबुन लगाए। उसको हिम्मत नहीं हो पाता है कि घर वालों से बैर पाले, क्योंकि आदत सबकी बना चुका है कुछ देने की। तो हर व्यक्ति लालच में बैठा हुआ है, और जिस दिन वो नहीं देगा उस दिन हो सकता है कि उसको घर से निकाल दें। लेकिन सामाजिक पद और प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए वो जीवन का वह हर एक कुकर्म करता है, जिससे कि उसकी मानसिक बेचैनी और बढ़ते जाती है। तो कहने का मतलब था कि हम जो दिखावा करते हैं, ये दिखास छपास और बकवास जो करते हैं, यह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी ही पैदा करती है। कभी आप सोच करके देखें कि शरीर के द्वारा शरीर से मिलने वाला सुख क्षणिक ही है। अरे हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में फिर भी कुछ ठीक है। बाहर की संस्कृति में तो पति पत्नी बदलने का, पति पत्नी बदल लेता है, पत्नी पति बदल लेती है, कहने के जीवन साथी हैं। लेकिन ये क्या सुख है, क्या संस्कृति है? अर्थात मन है कि मानता नहीं। वह 1000 पत्नी भी बदल लेगा तब भी मन उसका जो है नहीं बदलेगा। एक दुल्हन आती है, नई नवेली दुल्हन, रोज़ वो दर्पण में अपने आप को दिन भर में 10 बार देखती है, संवारती है। वही 50 साल के बाद बूढ़ी हो जाती है और कहती है कि मेरा चेहरा तो देखने के लायक नहीं रहा। जब तुम्हें खुद देखने के लायक नहीं रहा तो दूसरे क्या देखेंगे? और वो जो देखने वाले हैं वो चाम दृष्टि से देखते हैं, राम की दृष्टि से देखते नहीं हैं। उनको चाम से प्यार है,
तो ये चाम तो आज न कल ढलने वाला है ही, ये तो सत्य है। दुनिया में दो ही तो सत्य है, एक समय सत्य है और समय के साथ राम नाम सत्य है। तो क्यों ना हम उस सत्य को आज जान लें, उस सत्य को आज समझ लें और इस शरीर को एक साधन मात्र बना करके हम अपने आत्मा पे थोड़ा सा जाने की कोशिश करें। अर्थात हम इस शरीर को एक साधन मात्र इस तरह से होश हवास में ज़िंदगी जिए, हर एक कार्य में होश पूर्वक कार्य करें। यही तो ध्यान है। ओशो का एक डायनामिक मेडिटेशन है, वो यही चीज़ तो सिखाते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, यहाँ तक कि आप चलते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, सब काम होश पूर्वक आप करें। यही ध्यान है। और इस शरीर को साधन मात्र बना करके साधना हम कर लें। जीवन में हमारी जितनी साधना उन्नत होगी, हम होश पूर्वक मर पाएंगे। क्योंकि आदमी नींद भी लेता है ना, रोज़ सोचता नहीं है, नींद में भी तो कुछ याद नहीं रहता है, मरने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है। तो हम होश पूर्वक कभी नींद अर्थात सोना तो सीख लें। तो जिस दिन होश पूर्वक सोना सीख जाएंगे, होश पूर्वक स्वप्न देखना सीख जाएंगे, हम स्वप्न देखें तो हमें लगे कि हाँ, ये हम स्वप्न देख रहे हैं। मेरे साथ ये 25-30 साल मेहनत करने के बाद आज हो पाता है कि मैं जब स्वप्न देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये झूठा है। और जब जगता हूँ तो लगता है कि ये जो स्वप्न झूठा था, ठीक उसी तरह से ये संसार भी झूठा है। आज ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये पैसा, ये पत्नी, ये बच्चा, ये घर, ये परिवार आज है, कल पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। आज आप बहुत बड़े पद पर हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपको खुद पता नहीं है। जब जीवन का ही पता नहीं है तो हम क्यों न जीवन को हर क्षण जी लें और इस संसार को ब्रह्म के दृष्टि से देखें। तो बात आई थी तन को हम जो है हम एक साधन मात्र बनाएं। इस शरीर को, मन को निर्विचार अर्थात जहाँ विचारों को खत्म कर देंगे, हम कर्म करें। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु, मतलब आप सोच करके अपने को, ठीक है ना, चिंतामणि क्यों बना लेते हैं? चिंता कर करके आपके चिंता करने से क्या हो जाता है? आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ हैं, कहीं कोई तालमेल नहीं होता है। तो ज़्यादा चिंता फिक्र न करके इस जीवन को भगवान के चरणों में लगा करके जिए। धर्म का विरोध न करें। आप साथ नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये शास्त्र जीवन जीने के विधि बताते हैं। जब भी समय मिले श्रीमद्भगवत गीता को पढ़ें, अध्ययन करें। इन मूर्ख कुंठित मानसिकता वाले लोग जो धर्म के विरोध में खड़े हैं, वो कितना सही कितना गलत मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप अपना जीवन तो संवारें। हर कर्म करने के बाद एक पश्चाताप से गुजरना पड़ता है। उस कर्म को ही क्यों करना जो बाद में पछतावा आए। आप सद्ग्रंथों को अलग करके, उससे मुक्त होकर के जीवन जिएंगे तो दुखी जीवन जिएंगे। शास्त्रोक्त जीवन जिएंगे तो जीवन शैली आपकी सुदृढ़ हो जाएगी। संकट के समय आपको एक जो है संभावना दिखेगी। आज तक आप किसी बुद्धिजीवी को आप नहीं देखेंगे कि धर्म के विरोध में बात करेगा, कभी नहीं। लेकिन ये धर्म के विरोध में बात करने वाले लोगों को धर्म नहीं पता है। जो कहते हैं कि राम नहीं है, अर्थात कहीं भीड़ है, मैं पूछता हूँ कि राम है क्या यहाँ पर, तो वही व्यक्ति बोल सकता है कि राम नहीं है जो राम को पहचानता है। तो वस्तुतः जो कहते हैं राम नहीं है, तो क्या उन्होंने पहचाना कि ये राम है? उनको क्या पता इस भीड़ में कौन राम है? तो हम उस चीज़ को समझें कि इसका मतलब कि न वो इधर है न वो इधर है। इसलिए जीवन के व्यवहारिकता में ही आध्यात्मिकता को उतारने की कोशिश करें और जब समय मिलता है 1 घंटा 2 घंटा अपने बुद्धि पर नियंत्रण करें। तन से ऊपर मन, और मन को नियंत्रण करके बुद्धि पर फोकस करें। क्योंकि जब मन कहता है कि आसक्ति, वासना, धन, दौलत, अच्छा ये मन कहता है कि धन धन धन, ये धनाधन जो है बोलता है स्त्री चाहिए या पुरुष चाहिए। अब आपका बुद्धि काम करता है ना कि नहीं, ये धन जो है हमारा नहीं दूसरे का है, ये बुद्धि का काम है ना।
अब बुद्धि से भी जब परे आप जाते हैं आत्मा, तो ये कहता है कि नहीं, ये धन न मेरा है न उसका है, ये तो ब्रह्म का है, परम पिता परमात्मा का है। ये तो सिर्फ अधिकार क्षेत्र की बात है, ये सिर्फ संसारिकता है कि मेरे अधिकार में है, वह उसके अधिकार में, लेकिन है किसका? वह परम पिता परमात्मा का है। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि पर धन पत्थर पर स्त्री मात्र समान, जो न हरि मिले तो तुलसी जमान। अर्थात पर धन पत्थर, अर्थात किसी का भी धन हो वह पत्थर के समान है हमारे लिए। हमें परमात्मा ने जितना दिया है उसमें सदा संतुष्ट रह करके, सदा आनंदित रह करके, और आनंद कहाँ है? भगवान के भजन में। भगवान के भजन के साथ भी आनंद है और जीवन के बाद भी आनंद है। तो भगवान का जरा सा भजन करें, जरा सा सुमिरन करें, और ये प्रायोगिक प्रयोग करके अपने ऊपर देखें कि जीवन में सुख और संपन्नता नहीं आती, अंदर से आप खुश नहीं रहने। मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी भगवान का भजन करने से, किसी मंत्र पढ़ने से आपको धन दौलत, बीवी बच्चे ये सब मिल जाएंगे, नहीं, ये तो संसारिकता है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि इस ब्रह्म अनामय अज भगवंता भगवान को भजेंगे तो आप ब्रह्मानंद अर्थात आनंद अर्थात आत्मानंद, आप अपने आप में सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और निर्विचार रहेंगे। तो इस संसारिकता से आप मुक्त रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि आप किसी भगवान का पूजा करें और संसारिक वस्तुएं ही मांगें तो ये संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए। आप और फंसते चले जाते हैं। आपके पास जितना पैसा होते जाएगा उतना संसार में फंसते जाएंगे। आपका नेटवर्क जितना बढ़ेगा उतना आप संसार में फंसते जाएंगे। तो संसार में रहना है, लेकिन नियत कर्म करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए जीवन जिए। और क्या जीवन और क्या मृत्यु, सब में सम रहने का ही तो सच्चे इंसान की पहचान है। हरि ओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो। हरि ओम तत्सत।